किसान को कुछ भरोसा था मोदी के ऊपर, उसने ऐसे वादे किए थे, सब बर्बाद कर दिए किसान को। हमारी प्याज की कसम खाई थी, उस किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। कहाँ आया हमारे अच्छे दिन? हम तो डूब गए सब, हमको बेवकूफ बना दिया। किसान सब उसको सही जगह पे लाएंगे। देशद्रोही तो सबसे गद्दार ये कुर्सी पे बैठे ये। हाँ, मोदी सबसे देशद्रोही है। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये लोकतंत्र है क्या? ये तानाशाही चल रही है। जिनको अपेक्षा थी कि हम मोदी जी से बात करेंगे प्याज के दरों के बारे में, तो उनको उठा के रातों रात पुलिस थाने में नजर कैद कर लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ पर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। 14 साल में क्या क्या बात किया। 15 साल में 15 लाख रुपए मिले, खाते पे नहीं मिला। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। सब लोगों के दिल में राम है, मोदी के दिल में राम नहीं। राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। तो तानाशाही है ना, उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। पूरा किसान परेशान हो गया है। पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को। 700 किसान मर गए, उनको तरस आ रहा है क्या? किसानों को लड़के सैन्य में भर्ती हो रहे थे और अग्निवीर की योजना के तहत सभी लड़कों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहाँ रखा है? आतंकवादी हो वो तो हमारे किसान भाई है। 15 लाख दूंगा, जुमले में फंस गया पहले शेतकरी किसान, अभी नहीं फंसेगा, अभी उसको काटेंगे। ये जो कृषि प्रधान देश है, भारत बोले तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए उद्योगपति नहीं, कृषि को न्याय मिलना चाहिए। अभी देखो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उद्योगपतियों को चांस दिया नहीं। मोदी से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट चालू था प्याज का वो भी बंद कर दिया। 4000 रुपया भाव था तो 1000 रुपये कर दिया। और एनसीसीएफ और नाफेड और जो अभी एनसीईएल, ये अमित शाह की जो गुजरात की जो प्रोडक्ट है वो अभी भी एक्सपोर्ट में उतरा है। हम ये जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, इनको लाएंगे। इनकी सोच विचारधारा मोदी जी की विचारधारा से अलग है। न्यू यूथ को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। महंगाई के ऊपर जो मुद्दा है, महंगाई कम हो जाएगी। ये महंगाई ना, महंगाई है, गरीब तो मर रहे हैं महंगाई से, बहुत मर रहा है। ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, महंगाई और ज्यादा बढ़ा रहे। 10 साल में उन्होंने ठीक काम किया ही नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाया है, राम मंदिर के मुद्दे उठाए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। कोई सुरक्षा, कोई रोजगार नहीं मिला, ना महिलाओं को ना ही आदमी लोगों को। गरीब से और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। अमीर अडानी अंबानी वो और अमीर होते जा रहे हैं। उनको इस चीजों पे गौर करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि राम मंदिर के मुद्दे उठाए, इलेक्शन के ऊपर घोटाला करे। बस इनका काम यही है, और हिंदू मुसलमान को लड़ाए। आज प्याज जो बिकना चाहिए था वो बिक नहीं रहा, बाहर जाना चाहिए था, बाहर नहीं जा रहा। बांग्लादेश को प्याज देना चाहिए था, बांग्लादेश जो देना चाहिए था वो दे नहीं रही है। उसके वजह से बांग्ला हमारा अंगूर नहीं ले रहा है। ये मोदी सरकार तुरंत हट जाना चाहिए इस देश से। मोदी सरकार ठीक नहीं कर रही है। नहीं, ठीक नहीं कर रही है, सब गलत कर रही है। एक दिन में नोट बंद कर देती है, एक दिन में निर्यात बंद कर देती है। कौन से अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार? आप बताइए। बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा घाटे में है किसान, उल्टा घाटे में गया है किसान। किसानों को सब कुछ बढ़िया कर देंगे मोदी जी। कुछ नहीं बढ़िया करा, सब गलत कर दिया है। किसान फांसी ले रहे, फांसी लगा रहे किसान फांसी लगा रहे। ये मोदी के वजह से, ये मोदी की वजह से फांसी लगा रहे किसान फांसी लगा रहे। मोदी जी तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों का मसीहा हूँ। किसने हल चलाया उसके घर वाले ने? कौन हल चला रहा था उसके घर पे? वो तो चाय बेच रहा था, जहाँ स्टेशन नहीं था वहाँ चाय बेच रहा था वो। झूठा है प्रधानमंत्री, झूठा है प्रधानमंत्री। किसानों का अन्याय किया गया, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है किसानों पे। वो किसान क्या चाहते हैं? किसान ये मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। एक चीज बताता हूँ, जो राशन दुकान है, राशन दुकान के माध्यम से ये लोग थैली बांट रहे, खाली प्रचार के लिए एक थैली बांट रहे। कौन? मोदी का फोटो छपा है उसमें, खाली मोदी का फोटो छपा है, खाली एम्प्टी थैली बांट रहे। तो मोदी जी किसानों का कर्जा माफ, थैली बांटना है ना, तो उसमें कुछ भर के दो ना फिर किसानों को। मोदी जी कहते किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, करेंगे भी नहीं ये लोग, ये करेंगे भी नहीं ये लोग। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे ये लोग। हट जाना चाहिए मोदी सरकार। यहाँ अडानी अंबानी का तो माफ कर रहे हैं। खाली ये बीजेपी सरकार जो प्रांत के जो पक्ष है उनको तोड़ने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई ये कर करके सत्ता में आना चाहती है। अडानी का पैसा तो माफ कर दिया, आपका क्यों नहीं होगा? अडानी का करा ना, वो उसको कुछ पैकेज देगा। उनके पास है ना, सत्ता उनके पास है। और भाई ना, वो अदानी उदानी अंबानी सब उनके भाई ना, उनका कर्जा कमा के उनके खाते में जाता है, हमारे खाते में थोड़ा आता है क्या? बड़ा नहीं हमारे झूठा है मोदी, झूठा है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, किसानों को इतना पैसा दे दूंगा, किसान भी हवाई जहाज में यात्रा करें। अरे 10 साल हो गया, क्या हो गया उनको? क्या घंटा मिल गया क्या? हमको कुछ नहीं मिल गया। हमको एक झूठी बात कर रहा है।
क्या अंगूर का भाव कितना बढ़ गया है क्या अंगूर का भाव? प्याज को है क्या भाव? कुछ नहीं, सब बकवास है उसका, सब बकवास है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं आप लोगों से, आप लोग फिर भी मोदी को वोट देते हैं। कौन देता है? हम नहीं देते मोदी को वोट। वो मशीन डाउन है, आपकी बार ये मशीन हटाओ। मशीन फॉल्ट है, उसका मशीन फॉल्ट है। पेपर पे बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, कभी जीत के नहीं आएगा वो जिंदगी में। बैलेट पेपर पे वोटिंग लोग कभी भी जीत नहीं सकती बीजेपी। ये बताओ किसानों की मोदी से क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर किए, गरीब ही रह गया। जुमलेबाज है, जुमलेबाज बिल्कुल। बोले थे आय दोगुनी होगी, हो गई? कुछ नहीं, सब झूठी बात है। बोले थे घर मिला, सब झूठी बात है। सब फसल का ठीक दाम मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिला। रोड पर आ गए किसान। बोले थे यूरिया डाई सब सस्ता कर दिया। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 2 नंबर में यूरिया बिक रहा है, 2 नंबर। 700 किसान मर गए, उनको दर्द आ रहा है क्या? 700 किसान खत्म हो गए। कानून लेकर आए थे आप, वो सब गलत है, सब गलत है। अब की बार राहुल गांधी, बस और कुछ नहीं। राहुल गांधी, आपकी बार राहुल गांधी, कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं किसानों को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका हित चाहता हूँ। नहीं, वो अंबानी और उनको संभालो बोलना, उनको ऊपर लेकर जाओ, बस देश के गरीब मर जाएंगे। मोदी जी को फिर जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जिताएंगे। ठीक है, नहीं जिताएंगे उसको। झूठे वोटों से हराएंगे, मोदी वोटों से हराएंगे। सब जनता बहुत परेशान हो गई है मोदी जी के लिए, बहुत परेशान हो गई है जनता। एक ही जनता मतदान नहीं करेगी उनको और बहुत वोटों से हारेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा था आय दोगुनी कर देंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ जायरातबाजी में 1 नंबर है मोदी जी। किसानों का पूरा नुकसान कर दिया है मोदी जी। जुमलेबाज सरकार है, फेंकू है मोदी जी। मोदी जी ने किसानों की एकदम हालत खराब कर दी है। अग्निवीर जो योजना है, हमारे चांदवड़ तालुके के युवा जो हमेशा सैन्य में भर्ती होते हैं, वो उनकी नौकरी उन्होंने 4 साल में कर दी है। जो एकदम किसानों पे अन्याय है। किसानों को लड़के सैन्य में भर्ती हो रहे थे और अग्निवीर के योजना के तहत सभी लड़कों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो तो कह रहे मैं किसानों के भविष्य को उज्जवल कर रहा हूँ, विकास। ये जुमलेबाज है मोदी, उसने किसानों की हालत खराब कर दी है। भगाओगे मोदी जी? पक्का भगाओगे। आपकी बार मोदी तड़ी पार, आपकी बार मोदी तड़ी पार। एक चीज है भाई, हमारे जो जवान है फौजी भाई, पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन उनकी तरफ है ना कोई किसी का ध्यान नहीं है। नेशनल मीडिया इसको है ना कभी बताते नहीं है। आप लोग मीडिया वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फौजी भाई है, दिन रात हम देश के लिए हम लड़ते हैं, वो मीडिया के सोशल मीडिया पे ना पूरे दिखाए जाए कि जंतर मंतर पे 1 साल से बैठे हमारे फौजी लोग, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। मांगे सिर्फ कुछ नहीं है, इक्वल MSP OROP। लेकिन आज देश का राहुल गांधी जी 2 बार जाके उनसे मिले हैं जवानों से, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो जब देश का किसान मोदी जी से मिलने दिल्ली आता है तो रास्ते में कीले बिछा देते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते। और जब देश का किसान दिल्ली में आके प्रदर्शन करता है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये तानाशाही कर रहे हैं मोदी। राहुल गांधी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दानाशाही है ना, उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। पूरा किसान परेशान हो गया है, उनको हटा के तानाशाही का बदला लेंगे, पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को ये बार। आज 28 लाख जवान है, आज इनकी जो वोटों की जो ताकत है ये मोदी जी को दिखेगी अभी। लेकिन आज किसान वहाँ पर दिल्ली में महारैली कर रहे हैं, अपने MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई ध्यान नहीं है कि किसान बैठा है इस कड़कती धूप में। ध्यान ही नहीं है उनका, कुछ ही ध्यान नहीं है। पूरे किसानों को और लाठीचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं। पूरी तरह को जेल में बंद किया जाता है दिल्ली में। सिर्फ तानाशाही हो रही है। तानाशाही ने सब झूठा बोल के सत्य में आया। 14 साल में क्या क्या बात किया। 15 साल में 15 लाख रुपए मिले, खाते पे नहीं मिला। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। 2 करोड़ तरुणों को रोजगार मिला, नहीं मिला। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। पेट्रोल सस्ता हुआ, नहीं। पेट्रोल महंगाई बढ़ी, नहीं बनी। सब नहीं, पूरी महंगाई जो जरूरत है वो बाजू के छिपा के राम मंदिर मुद्दा है। देश का विकास है, उसमें सब लोगों के दिल में राम है। मोदी के दिल में राम नहीं, राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं MSP दे दो, अडानी अंबानी का पैसा माफ कर सकते हो, हमारा क्यों नहीं कर सकते। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, क्या जवाब दोगे? वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहाँ रखा है? आतंकवादी हो, वो तो हमारे किसान भाई है, क्यों नहीं देना चाहिए उनको?
डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? आज जो बीजेपी है, बीजेपी में हमको एक चीज बताओ, जितने सांसद है उसमें तो आधे कांग्रेस के हैं, आधे तो कांग्रेस के। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त करो, आधा तो बीजेपी में कांग्रेस है। मेड इन कांग्रेस हो गया अभी बीजेपी क्या है? पुरानी बीजेपी थोड़ी है वो। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में सरकार को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, CBI का उपयोग करके अपनी सरकार बना लेते हैं। और क्या करेंगे? उनके पास अगर है नहीं कोई बचा, क्या कर सकते हैं? अभी महाराष्ट्र की भी ये सरकार चली जाएगी, मिंदी सरकार, फडणवीस तो गायब ही हो जाएंगे, उनका कोई आता पता ही नहीं लगेगा, फडणवीस का आता पता ही नहीं लगेगा। मोदी जी कह रहे हैं हमारा झोला तैयार है। खाली जुमलेबाजी है, खाली जुमलेबाजी है। ईवीएम पर भरोसा है, उसका ईवीएम पर भरोसा है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे फ्लॉवर करके वो चुनाव जीतते हैं। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, कुछ मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, जुमला मिला होगा। नहीं, जुमला तो बहुत ताली बजाई, थाली बजाई, दिए लगाए। हम पुराने बीजेपी वाले हैं, लेकिन सोच में नहीं आए तो हम बदल दिया पार्टी। बहुत पुराने परेशान हो गए, हाँ, कांग्रेस में आ गए। हाँ। सर क्या नाम हुआ आपका? किशोर कदम। ये बताइए, मोदी जी अडानी अंबानी का पैसा माफ कर रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको उनकी जरूरत है, उद्योगपतियों की, किसानों को जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता मालूम है? प्याज पकाने वाले कितने हैं, लेकिन जो शहर में रहते उद्योगपति वाले उनको संभालो अपने आप, और ईवीएम के माध्यम से उनको आप पैसा मिल जाता है, मतदान मिल जाता है। किसानों को कुछ नहीं लेता, लेना देना नहीं उससे। उसे सिर्फ उद्योगपतियों की जरूरत है, माल कमाता है और पैसे देके वो गरीब लोग होते हैं उनके से। वोट तो आप देते हो ना मोदी को? हम नहीं देते मोदी को कभी। ये इधर से देख लो, किसान कभी वोट नहीं देता है उसको, वो मोदी को कभी वोट देता नहीं। मोदी का नहीं है, नहीं, पहली बार फंसाया, पहली बार दिया, लेकिन उसे फंसाया। 15 लाख दूंगा, जुमले में फंस गया पहले शेतकरी किसान, अभी नहीं फंसेगा, अभी उसको गाड़ेंगे। भी जुमला दे रहे हैं, जुमले दे, अभी भी जुमला दे रहा है। पूछो कौन सा? अभी ये भी नहीं, जुमला वो दे रहा है। अभी बोल रहा है कि मैं बोलता कि वो श्री राम मंदिर हम भी मानते हैं, राम हमारे हृदय में है, हम हनुमान जैसे काम करते हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन इतना नहीं चलता। वो हिंदू मुस्लिम दंगा करके वो हमारा जो एक अकेला सब पे भारी है, अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार नहीं, ये के बहुत ये मशीन से उलट मुझे बोलो, वो बुलेट से करो, बैलेट पेपर से बोलो, उसकी हिम्मत है तो दिखा दे मोदी। तेरी 56 साल है ना, तो बैलेट पेपर में दिखा दे तेरी 56 साल की तारीख। अगर 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिखा देती है 56 साल की इंच की छाती। हम बताएंगे उसको कि सलाम करेंगे उसको। किसानों से डरते बहुत है मोदी जी, वो बहुत डरता है और सामने नहीं आता। आधा 1-1 किलोमीटर उसकी ये रहती है बॉडीगार्ड, उसको सामने ऐसा बड़ा राहुल गांधी जैसे आते हैं, किसानों में मिलते हैं, युवकों में मिलते हैं, वो क्यों नहीं आता इधर? रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? किसान ने कभी पेंशन मांगी थी? कुछ भी मुआवजा देने का, कुछ भी बनाने की ऐसी ये भारत की सरकार। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों का वोट ले लेते हैं, किसानों के नाम पर जुमला देते हैं, किसानों से मिलते नहीं। किसान MSP के लिए दिल्ली आता है, रास्ते में कांटे बिठा जाते हैं, आंसू गैस की गोले छोड़ते हैं, गोली मारते हैं, और राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? हम अभी तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जब उन्होंने घोषणा की किसानों के लिए द्वार खुले रहेंगे हमारे, राहुल गांधी का द्वार खुला है और महाविकास और इंडिया का द्वार खुला, इंडिया ग्रुप का, और हम सभी शेतकरी, अभी हरियाणा हो, पंजाब हो, पूरे देश में किसान भाई है। और जय जवान जय किसान, ये जो कृषि प्रधान देश है, भारत बोले तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए उद्योगपति नहीं, कृषि को न्याय मिलना चाहिए। कृषि प्रधान नहीं, अब अडानी अंबानी प्रधान बना रहे मोदी। उन्होंने क्या है उद्योगपतियों का कभी, अभी देखो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उद्योगपतियों को चार्ज दिया नहीं। सारा कर्जा उनका माफ हो रहा, आपका अभी माफ किया, हमारा नहीं किया। हमको 2-2 हजार रुपए के वो लालूच देता है, 2-2 रुपए देता है, उसमें कुछ चलता नहीं। पैसे से उनका कर्जा माफ, कर्जा में हमारा पैसा है, वो हमारी मेहनत का पैसा हो। तो अब की बार दौड़ाएंगे, उसको कैसे दौड़ोगे, उसको नीचे चुदाएंगे, आपकी हिसाब किताब कर देंगे। हिसाब किताब अब बराबर होगा। जो इस सौदा में उसने किया, उस जुमले में सब फंस गए, अभी फंसने वाले नहीं है। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका